ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव की। एक समय पर यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख जनवास था। आज यह गांव वीरान और शापित माना जाता है, जहां शाम के बाद कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि यहाँ रात होते ही आत्माएं जाग जाती हैं। यह गांव अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है, जो सुनने वालों की रूह तक कपा देती है। करीब 200 साल पहले कुलधारा अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे। यह गांव उनकी समृद्धि और उन्नति का प्रतीक था। जहां खुशहाली और प्रगति थी, उनकी संपन्नता की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे लोग ईर्ष्या करते थे। जैसलमेर की रियासत सलीम सिंह के पास थी। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। एक दिन गांव की एक अत्यधिक खूबसूरत लड़की की शादी होने जा रही थी, पर तभी सलीम सिंह की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता है। गाँव वालों से वो लड़की उसके हवाले करने को कहा, पर कुलधारा के लोगों ने मना कर दिया। सलीम सिंह ने गाँव वालों को बुलाकर कत्लेआम की धमकी देते हुए कुछ दिनों का वक्त दिया। अंजाम के खौफ से 1825 की एक रात गांव के सभी लोग अचानक गांव से गायब हो गए। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया था, पर गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा को श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो वह बुरी तरह मारा जाएगा। गांव छोड़ते समय उन्होंने वीरान घर और सुनसान गलियां पीछे छोड़ दी, जो आज भी वहां मौजूद हैं, और उनकी विदाई ने गांव को वीरान और शापित बना दिया। यह श्राप आज भी गांव की हवाओं में गूंजता है, जो किसी भी साहसी को वहां बसने से रोकता है। कुछ साल पहले एक परिवार ने कुलधारा में बसने की कोशिश की, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें लोगों के चीखने और विलाप करने की आवाज़ें, तो कभी दरवाजे खटखटाने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अंधेरे में छिपे साए उनकी नींदें आराम कर देते थे। और एक दिन उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है। गांव के लोग कहते हैं उसे आत्माओं ने मार डाला। उसके बाद उस परिवार के अन्य सदस्य भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे जाते हैं। यह गांव फिर से साबित हुआ और लोगों में डर बढ़ गया। इस परिवार की मौतों ने कुलधारा की भूतिया कहानियों को और भी भयावह बना दिया। गांव में एक के बाद एक कई लोगों की मौतें होने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि वे आत्माओं को देखते थे, जो रात को गांव में घूमती थी। उनकी डरावनी चीखें और भयावह हंसी सुनाई देती। यह गांव अब डर और आतंक का केंद्र बन चुका था, जिससे कोई भी वहां नहीं जाना चाहता था। रात के सन्नाटे में आत्माओं की चीखें और विलाप सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते थे। कुछ साहसी युवाओं ने इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। वे अपने साथ कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण ले गए और गांव के अंदर गए। उन्होंने रात को कैमरे में अजीब चीज़ें रिकॉर्ड की, जैसे कि एक हवा में तैरती इंसान जैसी आकृति और अजीब आवाज़ें। उनका हर कदम डर और उत्सुकता से भरा हुआ था। एक युवक ने बताया कि उसने एक औरत की आत्मा को देखा, जो रोते हुए कह रही थी, हमें यहाँ से निकालो, हमें शांति चाहिए। यह दृश्य भयावह और डरावना था, जिसने युवाओं को हिला कर रख दिया। इन आत्माओं की दर्द भरी पुकार ने सबको स्तब्ध कर दिया और उनकी रूह तक कांप गई। जब युवाओं ने रिकॉर्डिंग गांव के बुजुर्गों को दिखाई, तो उन्होंने बताया कि ये आत्माएं पालीवाल ब्राह्मणों की हैं, जो शापित होकर यहाँ फंसी हुई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव के पुराने मंदिर में पूजा और हवन करवाना होगा, जिससे आत्माओं को शांति मिल सके। बुजुर्गों की आंखों में भय और सहानुभूति का मिश्रण था। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर में एक बड़ा हवन करवाया और पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन और पूजा के बाद गांव में अजीब घटनाएं कम होने लगीं। आत्माओं की चीखें और रोने की आवाज़ें बंद हो गईं, जिससे गांव में शांति लौट आई। पवित्र धुएं ने गांव की भयावहता को कुछ कम कर दिया था। गांव के लोग अब भी वहाँ नहीं बसते, लेकिन अब वे जानते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिल चुकी है। कुलधारा का गांव अब भी वीरान है, लेकिन वे कहानी और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। गांव की हर दीवार और हर गली उनकी दर्द भरी कहानियों की गवाह है।
आज कुलधारा अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानी के लिए जाना जाता है। यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जो इसकी भूतिया कहानियों को सुनने और अनुभव करने आते हैं। वे गांव की वीरान गलियों और खंडरों में आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच में आत्माएं होती हैं और क्या वे हमारे बीच हैं। गांव की चुप्पी और वीरानगी आज भी उन आत्माओं की कहानी बयां करती है जो शायद कभी शांति नहीं पा सकी।